सीए फाउंडेशन इकोनॉमिक्स लास्ट मिनट कॉन्सेप्ट्स दोस्तों, इकोनॉमिक्स चैप्टर 9 डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये रील है। ध्यान देना, अभी सबसे पहली बात है आपका डब्ल्यूटीओ के पहले था गेट जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। ये जो है 1948 से 1994 तक ये एप्लीकेबल था। ये निगरानी रखता था इंटरनेशनल ट्रेड में, लेकिन इसका लास्ट राउंड था दोस्तों उरुग्वे राउंड, जिसमें जो है ये गैट खत्म हो गया। एंड उसके बाद 1 जुलाई 1995 से डब्ल्यूटीओ का जन्म हुआ। ठीक है, उसके बाद है डब्ल्यूटीओ में टोटल 164 मेंबर्स हैं, जिसमें ज्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज हैं। 117 डेवलपिंग कंट्रीज हैं हमारे डब्ल्यूटीओ के मेंबर्स हैं। ठीक है, टोटल है 164। अगली बात आती है ऑब्जेक्टिव क्या डब्ल्यूटीओ का, कि स्टैंडर्ड लिविंग को बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, इनकम बढ़ाना है, डिमांड बढ़ाना है ओवरऑल मतलब दुनिया का, एंड साथ ही साथ जो है प्रोडक्शन और ट्रेड बढ़ाना है गुड्स एंड सर्विसेज का। अगली बात है इसका स्ट्रक्चर ऑफ डब्ल्यूटीओ। इसमें बात आती है सबसे पहले कि डब्ल्यूटीओ का सेक्रेटेरिएट मतलब कि डब्ल्यूटीओ का जो हेड ऑफिस है वो है जिनीवा में, जिसको हेड करता है एक डायरेक्टर जनरल। ठीक है, इसमें 3 जो है लेवल्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के। सबसे पहले होता है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, देन आता है जनरल काउंसिल, एंड देन आता है आपका गुड्स सर्विस एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी काउंसिल। ठीक है, जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है इनको हर 2 साल में एक बार मिलना होता है। देन जो जनरल काउंसिल होता है ये 1 साल में मल्टीपल टाइम्स मीटिंग करता है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ डब्ल्यूटीओ। पहला होता है एमएफएन मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल। ये बोलता है कि अगर एक डब्ल्यूटीओ का मेंबर किसी दूसरे डब्ल्यूटीओ के मेंबर को कोई फेवर देता है ना, तो उसे सेम फेवर दूसरे कंट्रीज को भी देना पड़ेगा। अगली बात आती है नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल। ध्यान देना, जब हमारे देश में समझो चाइना से गुड्स आ रहे हैं तो हमारे देश के बॉर्डर पे हम उस पर टैरिफ लगा देंगे, उसे महंगा कर देंगे। लेकिन जब वो गुड्स हमारे देश के अंदर आ जाते हैं, अब वो गुड्स पे और हमारे देश के डोमेस्टिक गुड्स के बीच हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। मतलब हम जो इंटरनल लॉज रेगुलेशन हमारे डोमेस्टिक गुड्स के लिए बनाते हैं, सेम हमें फॉरेन गुड्स के लिए भी बनाना चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा कि हमने हमारे डोमेस्टिक गुड्स पे जीएसटी का रेट कम रखा और फॉरेन गुड्स पे ज्यादा रखा, ऐसा नहीं चलेगा। नेशनल ट्रीटमेंट प्रिंसिपल, हमें इंपोर्टेड और लोकली प्रोड्यूस गुड्स को इक्वली ट्रीट करना होता है आफ्टर द फॉरेन गुड्स हैव एंटर आवर कंट्री। अगली बात आती है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका डब्ल्यूटीओ के अग्रीमेंट का। अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर 3 चीजों की बातें करता था, मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट सब्सिडीज। अगला सवाल आता है, 2 प्रकार के अग्रीमेंट होते हैं, प्लूरीलैटरल अग्रीमेंट एंड दूसरा होता है मल्टीलैटरल अग्रीमेंट। मल्टीलैटरल अग्रीमेंट ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं जिसमें डब्ल्यूटीओ के सारे मेंबर्स की रजामंदी या एक्सेप्टेंस हमें लगती है, एंड प्लूरीलैटरल अग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें सारे मेंबर्स के एक्सेप्टेंस नहीं भी हो तो चलता है। ठीक है, ओके। एंड उसके बाद जो है दोहा राउंड जो होता है डब्ल्यूटीओ का, उसमें सबसे जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक था वो था दोस्तों एग्रीकल्चर ट्रेड। देन आता है G20 के मेंबर्स की लिस्ट आती है, जिसमें याद रखिए टूनिशिया ये G20 का मेंबर नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।